स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 2.5% कमी कर दी गई। शरह सूद 17.50 से कम करके 15% हो गई। ताजिर बरादरी की जानिब से शरह सूद में 5% तक कमी का मुतालबा किया गया था। जून से अब तक स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 7% कमी की गई है। स्टेट बैंक की जानिब से हालिया कमी सबसे ज़्यादा 2.5% रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। मार्केट में नई तारीख रकम कर ली। 100 इंडेक्स 92,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट 1078 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 91,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशन काम कर रहे हैं। अमन की कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार सामने है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कश्मीरियों फ़लस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। मेहमान खुसूसी जेन पेरालॉट ने UN मिशन में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ की आमद पर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में 8 नवंबर तक जारी रहेगी। पाक बहरिया का बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ज़मीनी और समुद्री अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम अहदाफ को निशाना बना सकता है। जदीद नेविगेशन सिस्टम सिमत और रफ्तार को तब्दील करने की खुसूसियात से लैस है। नेवल चीफ और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान ने तजुर्बे का मुजाहिरा देखा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 6 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 और 4 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्द अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मेरी मुलाकात डेलीगेशन लेवल पर और फिर 1-on-1 मोहम्मद बिन सलमान साहब से, और उन्होंने फिर एक मरतबा पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने बड़ी फ्रैंक डिस्कशन की। उन्होंने सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा मुकम्मल करके आया हूँ। 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें मुफीद रहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू बोले। पाकिस्तान और कतर ने तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। कतर के साथ $3 अरब सरमायाकारी पर बात हुई। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की टीम रवा माह पाकिस्तान आएगी। सऊदी वली अहद ने IT के शोबे में पाकिस्तान से लाखों अफराद मांगे हैं। सऊदी वली अहद ने तरक्की और सरमायाकारी पर बात की। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेलबर्न में जारी 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए 203 रन स्कोर किए। टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। टेल एंडर्स ने मज़ाहमत दिखाई। नसीम शाह और शाहीन शाह की जिम्मेदाराना बैटिंग टीम को मुकम्मल तबाही से बचा गई। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी बॉलर्स एक्शन में दिखाई दिए। हारिस रऊफ ने 3 और शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में फास्ट बॉलर नसीम शाह की बल्ला तोड़ इनिंग्स। नसीम शाह ने बैटिंग के दौरान 2 बल्ले तोड़ दिए। 39 गेंदों पर 40 रन जड़े। 4 बुलंदबाला छक्के लगाए। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। सोई नॉर्दर्न गैस की जानिब से ओवर बिलिंग से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, केस की नज़रसानी तो अभी ज़ेर इल्तवा है। 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। अदालत ने जायद बिलिंग केस को निपटाते हुए रिमार्क्स दिए। ज़ेर इल्तवा नज़रसानी केस पर दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई वकील इंतजार पंजौता की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस सामी ने नमाज ये कि मैंने इंतजार पंजौता से मुतालिक टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा। ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। कराची में जो काम होता था यहाँ भी वही होना शुरू हो गया है। मिसिंग पर्सनस और स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। इंतजार पंजौता को कुछ वक्त दें, उसके बाद उनका थाने में बयान कलमबंद किया जाए। बयान रिकॉर्ड करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस की SHO को हिदायत। जारी है तो क्या हम वो खरीद सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम ये खरीदने जा रहे हैं। और मैं भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कैटेगोरिकली आपको के सामने गुजारिश करना चाहती हूँ कि पंजाब हुकूमत का कोई इरादा जो है वो PIA को खरीदने का नहीं है। यकीनन हुकूमतों का काम कारोबार नहीं करना होता। पंजाब हुकूमत को PIA को खरीदने का कोई इरादा नहीं है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा KP का ख़त आया है कि वो PIA ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं, जो एक बहुत बड़ा मजाक है। KP वाले मालूम नहीं कौन सी PIA समझ रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ, भीड़ में जहाँ तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। हम इसको अपना सरकारी जो हमारा पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन को सरकारी ही रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास 2 सरकारी हेलीकॉप्टर हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पैसे देकर इश्तिहार चलाते हैं। वज़ीर आला KP आली अमीन गड्डापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, PIA को ये लोग खुद खरीदना चाहते हैं। PIA को सस्ते दामों बेचने के लिए खुद खरीदार बने हुए थे। बोली के लिए जहां तक जाना पड़ा जाएंगे, चंदा डालकर PIA खरीदेंगे, लेकिन इन्हें बेचने नहीं देंगे। काम ही ये है कि जो इदारे उनके तहत हैं उनको चला कर दिखाए। करप्शन है तो आपकी वजह से। हमारा मसला नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा करप्शन है, और इस करप्शन की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो हुकूमत में शामिल हैं। PIA की निजकारी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत कई बरस से ये काम कर रही थी। दुनिया में कहीं भी इदारों को फरोख्त नहीं किया जाता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमत खुद इदारों में करप्शन की जिम्मेदार है। PIA के असासाजात 152 अरब रुपए हैं। कौम के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। PIA सबोहाली के सबब निचकारी की जानिब जा रहा है। निचकारी हो गई तो हम कहाँ खड़े होंगे। PIA को सिर्फ एक एयरलाइन की निगाह से ना देखा जाए। PIA सैब के सदर अब्दुल्ला खान जदून की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PIA की बोली 10 अरब रुपए लगाई गई। निचकारी में एक 777 जहाज के इंजन के बराबर भी कीमत नहीं लगाई। कौन संभालेगा अमरीकी सदारती कुर्सी, फैसला एक दिन बाद। अमरीका में सदारती इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस का एटलांटा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना का दौरा। सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने कहा कि अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं। ट्रंप ने अपने दौर में हर ख़ानदान पर सेल्स टैक्स लगाया। हमारे दौर में मईशत बेहतर और ट्रंप दौर में कमज़ोर हुई। डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना जबकि वर्जीनिया में जीत का दावा। बोले इक़्तिदार में आकर मुजरिमों का अमरीका में दाखिला बंद करेंगे। महंगाई का खात्मा, जबकि अमरीका को अजीम मुल्क बनाएंगे। दोनों अमरीकी सदारती उम्मीदवारों कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में इंतखाबी मुकाबला बराबरी की सतह पर आ गया। रियासत लोवा में कमाला हैरिस को 3 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। अमरीकी ख़वातीन वोटर्स का कलीदी किरदार। सदारती इंतखाब में 18 से 24 बरस के 3 करोड़ 5 लाख नौजवान नताइज का पासा पलट सकते हैं। रियासत यूटा में नौजवानों का सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। यूटा में कुल आबादी का 12% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नॉर्थ यूटा में नौजवान 11% और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में 10% हैं। आज हमें मौसमियाती तब्दीली का बड़ा चैलेंज दरपेश है। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज पायदार तरक्की में रुकावट बन रहा है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का 27वीं सालाना पायदार तरक्की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब, कहा
पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम कर रहा है। पायदार तरक्की अहदाफ को कौमी तरक्की के एजेंडे से हम आहंग किया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट माहौल दोस्त बनाई पर मुंतकिल पहली पार्लियामेंट है। क्राइम रिपोर्टर्स हैं, उनसे गुजारिश होगी, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, जहां जहां पे मंशियात चल रही है वहां की निशानदेही करें। हम इस इजलास के बाद आप और मैं साथ चलेंगे वहां पे। नारकोटिक्स फोर्स उसको बुलाता हूं, ये आपका फर्ज है, आपने अच्छा काम किया, आप निशानदेही की चल रही है, आपको ये फोन करके हमें बताना चाहिए, हम साथ चलेंगे वहां पे। मंशियात मुआशरे का सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। कोकेन, चरस, हेरोइन से भी ज्यादा बड़ा चैलेंज क्रिस्टल और आइस है। असम्बली इजलास में शर्जील इनाम मेमन का इज़हार ख्याल। लियारी में अस्पताल के नीचे मंशियात फरोख्त हो रही है। MP सज्जाद अहमद ने निशानदेही कर दी। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इजलास के बाद आपके साथ चलूंगा जहां भी मंशियात फरोख्त हो रही है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ कार्रवाई करेंगे। मिलकर इस नासूर का खात्मा करना होगा। वालिदैन का फर्ज है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। मीडिया भी मंशियात फरोशी की निशानदेही करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एहसास का रिश्ता। बसारत से महरूम ब्लॉगर मोहम्मद अली की आवाज़ बन गई। हाफिज़ मोहम्मद अली की ख्वाहिश पूरी करते हुए नई गाड़ी का तोहफा दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हाफिज़ मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी और ख़ुद दरवाज़ा खोलकर सीट पर बिठाया। मोहम्मद अली का खुशी का इजहार। बार्सिलोना और गिरदोनवा के इलाकों में भी शदीद तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। हर तरफ पानी ही पानी। स्पेन की हुकूमत की तरफ से अलर्ट जारी। शहरियों को गैर जरूरी सफर से मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। आने वाले घंटे खतरनाक करार। डोमेस्टिक परवाजें और ट्रेनों की तमाम सर्विस मुअत्तल कर दी गई। अमला अलर्ट। शहरों में इमरजेंसी नाफिज। बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा मुकीम है। लोकल लीग के मैच के दौरान आसमानी बिजली गिरने से फुटबॉलर हलाक। मकामी मीडिया के मुताबिक तूफान के बायस मैच रोक दिया गया। प्लेयर्स ग्राउंड से बाहर आ रहे थे कि इस दौरान आसमानी बिजली गिर गई। हादसे में 39 साल फुटबॉलर जान से गया, 4 जख्मी हो गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी का मुकाबला 1-1 से बराबर। टॉटनहम ने ईस्टर्न विला को 4-1 से आउटक्लास किया। डोमिनिक सोलांके ने 2 गोल की फतवाहत का सिलसिला जारी। स्पानेवल को 3-1 से पछाड़ दिया। कराची का शहरी महंगी सब्जियों और फलों के खिलाफ मैदान में उतर आया। घर की छत पर सब्जियां और फल उगा लिए। कराची वालों को पैगाम दिया कि कम रकम से सब्जियां उगाएं, खुद भी खाएं, कारोबार भी बनाएं और महंगाई के खिलाफ जिहाद करें। और बॉक्स ऑफिस पर टॉम हार्डी की जबरदस्त सेंचुरी। वेनम के तीसरे हिस्से ने धूम मचा दी। वेनम द लास्ट डांस के वीकेंड पर $2 करोड़ 61 लाख कमाए और बॉक्स ऑफिस की बॉस बन गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।